हेलो बच्चों, न्यूमेरिकल्स के लिए तो अब आपको ये कुछ सूत्र याद होना जरूरी है। क्या क्या है एक बार आप लोग अपने पर कागज पेन लेकर के जो बैठे हो उसके अंदर लिख लो। एक तो सीधे तार के कारण, सीधा तार जो होता है उसके कारण तीव्रता का सूत्र क्या होता है, बी बराबर, इधर लिख देता हूं, आपको याद है वैसे तो, म्यू 0 अपॉन 4 पाई स्मॉल आर डिस्टेंस और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये आपको याद है भी, ठीक है ना। और ये तो तार के कारण हो गया। और कुंडली के केंद्र पर तीव्रता का सूत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और ये तो हो गया कुंडली और केंद्र पर, और ये हो गया चाप के केंद्र पर तीव्रता का सूत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2r और थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा को पाई के रूप में लिखना है आपको, रेडियन के रूप में लिखना है। और कुंडली के अक्ष पर तीव्रता का सूत्र म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूलाज आपको याद हैं और आज हम इन्हीं का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, केवल इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखते जाओ, केवल ये काम में आएगा। पहला सवाल देखो, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि एक सीमित लंबाई का तार है, क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि शायद ये बता भी दिया था मैंने आपको। देखो, इस तार की लंबाई फाइनाइट है, सीमित है, और इसके कारण एक बिंदु है जहां पर, और वो बिंदु यहां है, इस बिंदु पर, और इसकी डिस्टेंस का मान d है। और ये जो तार है यहां से ये मान लो थीटा 1 एंगल बना रहा है, और यहां से अगर इस बिंदु को मिलाऊं तो ये थीटा 2 एंगल बना रहा है। इस P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंदर इसका मान 30 डिग्री दे दूंगा वहां, और ये इनफाइनाइट पर चला जाएगा तो वो क्वेश्चंस अलग अलग बनेंगे। तो आपको क्या बताया गया था, याद है? डाक जी का इस्तेमाल करेंगे अपन। क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन कितना, 4 पाई r इंटू साइन फाई 1। अब साइन फाई 1 क्या होता है मालूम है? आधार रेखा, ये आधार रेखा है, आधार रेखा और पहले सिरे वाली रेखा के बीच में बनने वाला कोण, ये फाई 1 होता है, इसका मान है थीटा 2, प्लस साइन आधार रेखा और दूसरा सिरे की रेखा कौन सी, ये वाली है। तो कोण कौन सा लेंगे मालूम है आप, बताओ? ये आधार रेखा है, और ऊपर लेंगे नीचे लेंगे, फाई 1 लेते हैं ऊपर और फाई 2 लेते हैं नीचे। तो बताओ कोण कहां से नापोगे, कौन सा नापोगे? तसल्ली से। यहां क्या होता है, याद है? फाई 1 होता है। फाई 1 क्या होता है? आधार रेखा से ऊपर सिरे वाली रेखा के बीच का कोण, ये वाला कोण फाई 1 होता है। अब आधार रेखा से नीचे की तरफ नापूंगा, और कहां तक नापूंगा मालूम है? यहां तक नापूंगा। आधार रेखा से दूसरे सिरे की रेखा के बीच का कोण कितना आएगा बताओ? 360 माइनस थीटा। इस पूरे कोण का मान ये आएगा। तो आपका आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू साइन थीटा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन थीटा 1। इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल है, देखो क्या, अगर मान लो ये वाला सिरा मैं इनफाइनाइट पर ले जाऊं, और दूसरा सिरा, देखना ध्यान से, दूसरा सिरा यहां है जिसकी डिस्टेंस का मान d है, एंड द एंगल इज गिवन 30 डिग्री, और इस करंट का मान I है,
इस P बिंदु पर तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा काम है, इस बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करना। यहाँ R की जगह कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। स्मॉल r की जगह आपको D लिख देना है, क्योंकि वहां पे मैंने D लिखा है। तो देखो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ, सूत्र क्या होता है, ये म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। स्मॉल r क्या होता है, आधार रेखा, मतलब लंब रेखा, जो ये लंब रेखा है इसकी दूरी, ये d हो गया। अब आता है साइन φ1। अब ये φ1 जानते हो क्या होता है, तसल्ली से देखो, मैं यहां चित्र बनाता हूं आपके लिए, और ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, ये बिंदु P है। अब ये चित्र अगर आपके दिमाग में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर वाला कोण ये कितना बनेगा, φ2, और ये I है। देखो φ1 कहां से कहां तक का कोण है और किधर नापा है, इसको पिक्चर को दिमाग में क्लिक कर लो। इसका नाम है आधार रेखा या लंब रेखा से और प्रथम सिरे, ऊपर वाले सिरे की ये जो कोण बन रहा है, समझ में आया। तो क्या बोलोगे, φ1 क्या है, आधार रेखा से प्रथम सिरे की रेखा के मध्य बनने वाला कोण ऊपर की तरफ। और ये φ2 क्या है बताओ, φ2 क्या है, कैसे बोलोगे φ2, आधार रेखा से नीचे की ओर दूसरे सिरे की रेखा के बीच का कोण है। तो बताओ ये P बिंदु है, प्रथम सिरा मिलाओगे तो प्रथम सिरा कहां जाकर के मिलेगा बताओ, ये इनफाइनाइट है ना, मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, इनफाइनाइट है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री प्लस साइन। अब आधार रेखा से पहला सिरा तो कहां मिलाया आपने, अनंत पर, और दूसरा सिरा जो मिलेगा वो कहां जाकर मिलेगा, यहां मिलेगा। तो कितना मान आएगा इसका, 360 माइनस 30 डिग्री। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D इंटू ये कितना हो गया 1 माइनस, और ये साइन 360, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 30। देखो यहां आया, इसको हटा करके माइनस थीटा 1 हो गया, ये माइनस साइन 30 हो गया, और माइनस साइन 30 आप जानते हैं। अब सॉल्व हो गया आपसे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D इंटू 1 माइनस, इसका मान कितना होता है, हाफ, ये हो गया हाफ, म्यू नॉट I अपॉन, अब तो हो गया, अपॉन 4 पाई D इंटू हाफ। इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक बार चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जैसे आपका बोर्ड भर गया तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो आपको ये φ1 और φ2 को देखना आ गया कि φ1 और φ2 क्या है। अब एक बार और बताता हूं φ1 और φ2 के बारे में जानकारी आपको। उसी का सवाल लेते हैं φ1 और φ2 से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया एक तरह से। इधर देखो, मान लो ये मैंने एक आयत बनाया, आयत, इस आयत के बारे में मुझसे कहा जा रहा है कि इस आयत की ऊंचाई, और ये दे रखा है आपको, ये तो दे रखी है ए दे रखी है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक ये √3a दे रखी है। बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ फायदा होगा, इसीलिए ऐसे मान दिए हमें, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, यहां से यहां तक ये। अब आपसे कहा जा रहा है इनके जो विकर्णों का जो कटान बिंदु है, इनका विकर्णों का जो कटान बिंदु है दैट इज C, और इसी C पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना है, I। आ गया यहां चुंबकीय क्षेत्र, तो बताओ इसके कारण यहां क्या होगा, इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र अंदर आएगा। कैसे निकालते हैं मालूम है, ये धारा I इसमें है, इसको अगर मैं पकड़ूंगा तो ये उंगली यहां से अंदर जाएंगी, अंदर जाएंगे मतलब यहां चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस बनेगा, और यहां से जाकर के इधर बाहर आएंगी,
इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र डॉट बनेगा। हो गया। अब देखो इधर चलेंगे, इसमें धारा इधर है, बताओ इसको यूं पकड़ेंगे, कैसे? यूं पकड़ेंगे, अंगूठा धारा की दिशा में रहेगा, यहां से उंगलियां अंदर जाएंगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर बनाएंगी और इधर चुंबकीय क्षेत्र बाहर बनाएंगे। देखो इसको धारा इधर है, ऐसे पकड़ो, अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे बनेंगी। अब देखो यहां, अब आप लोगों का काम है, बताओ यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा आएगा? अंदर, और इधर चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा? बाहर। तो यहां पर अगर मान लो आपसे कहा जाए ये धारा आई है, तो अब सबके अंदर धारा पता चल गया आप, इधर आई है, धारा आई है, इधर आई, सब जगह धारा एक समान होगी। ये एक लूप बना करके आपको दिया हुआ है। तो देखो यहां से मैंने लंब डाल दिया और एक आधार रेखा बना दी, ये तार बन गया और ये मेरी आधार रेखा बन गई। तो ये वाले कोण आपको समझ आ गए होंगे। कहां से समझ में आएंगे कोण? पता ही नहीं कुछ भी, कोई बात नहीं, लेकिन ये समझ में आ गया कि अगर मान लो ये अल्फा है तो ये भी कितना आएगा? अल्फा के बराबर। हो गया काम, बहुत आसान काम हो गया। अभी हमारा काम है दिशाओं के बारे में सोचना। आज पहली क्लास है, आप आराम से दिशाओं को सोचो बहुत तसल्ली से। तो अगर मैं बात करूं, इनका नाम रख दूं पी क्यू, क्यू आर और आर एस। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन से वाले तार के कारण? पी क्यू के कारण अगर मैं निकालूं, पी क्यू के कारण सी पर तीव्रता का मान निकालूं, तो सूत्र कौन सा लगेगा? दाजी लगेंगे, ये वाले दाजी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है, मैंने कितना मान लिया? x। ये वाली डिस्टेंस थोड़ी पता है अभी मुझे, कितनी मानी मैंने इसको? x, 4 पाई x। अब साइन, ये आधार रेखा, ये प्रथम सिरे वाली रेखा, आधार रेखा से ऊपर प्रथम सिरे वाली रेखा के बीच का कोण अल्फा, प्लस आधार रेखा से दूसरे सिरे वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण, ये कितना आ गया? हो गया काम। अब आपको सोचना है x कितना है, साइन अल्फा का मान कितना है, मान रख दो, सोल्व कर लो, आंसर आएगा। देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, x का मान बताना है यहां से यहां तक। अब मैं x का मान कैसे बताऊं? देखो बड़ा आसान काम है। कैसे बताओ? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस का मान कितना है? a/2। देखो दिख रहा है, इस डिस्टेंस का मान कितना है? a/2। या एक काम करो, इस x का मान आएगा, देखो अगर आप सोच सकते हो तो ये कितना है? √3 है, तो ये कितना आएगा? √3a/2, √3a/2। किसका मान आया? x का। इस x का मान इसी के बराबर होगा, और ये क्या है? इसका आधा है, आधा है इसका, तो √3a/2 हो गया इनटू 2। अब बताओ साइन अल्फा का मान बताना है आपको। साइन अल्फा क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कौन सा है? a/2 है। साइन अल्फा, ये लो साइन अल्फा लिखते हैं। साइन अल्फा का मान अब आपको बताना है, बड़े आसानी से बताएंगे। देखो ये 2 ऊपर जाकर के गुणा होगा, तो अगर ये 2 ऊपर गया तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। साइन अल्फा की बात करते हैं, बताओ साइन अल्फा है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है ये वाला? a/2। अब ये कर्ण कितना है? कर्ण के बारे में बात करेंगे, बहुत आसान आसान चीजें हैं होने को तो, लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा। कैसे सोचो भाई? ये x है और ये कितना है? a/2 है, तो इसका कर्ण बताना है आपको। बहुत आसान है, कैसे बताते हैं कर्ण? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बताओगे आप, बताओ कर्ण ये कौन सा है? QC, क्योंकि QC बराबर क्या आएगा? √ लंब का स्क्वायर मतलब a²/4 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार ये √3a/2, तो ये कितना आएगा? 3a²/4। बताओ ये कितना हो गया? बताओ √a²। तो अच्छी बात क्या होगी?
कि यहां से यहां तक के इस डिस्टेंस का मान कितना आ गया आपके पास a, और इस डिस्टेंस का मान कितना आ गया बताओ, x बराबर √3a/2 हो गया ना। तो साइन अल्फा बराबर क्या आएगा, साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है a/2 और कर्ण कितना है a, तो बताओ ये कितना आ गया a/2 हो गया। वैसे इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत थी नहीं हमें, हम कोणों से भी निकाल सकते थे, लेकिन हम कैसे भी निकाल सके ऐसा होना चाहिए साइन a/2। वैसे तो क्या है देखो, ये मालूम है लंबा, पहले एक बार एंगल निकाल लो, एंगल निकालने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती काम। ये 30 डिग्री का एंगल आएगा, साइन 30 का मान कितना होता है इस तरह से। तो ये आ गया आपके पास μ0I/4π√3a। ये 2 ऊपर चला गया, 2 गुणा 2, और ये साइन अल्फा का मान कितना हो गया 1/2। कुछ कट रहा है, ये 4 गया, नीचे 2 फिर आ गया, μ0I/πa, और ये हो गया √3, और ये 2 भी आएगा क्या, देख लेना भाई, छोटी मोटी चीजें हैं आप लोगों को देख लो। एक तार के कारण ये आया, और इसकी दिशा किधर आई बताओ, धारा ऊपर है तो इसकी दिशा किधर आई, तल के लंबवत अंदर की ओर, क्रॉस डायरेक्शन। अच्छा बताओ, ये वाला तार और ये वाला तार एक जैसे, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, ये भी तल के लंबवत अंदर की ओर। कौन सा है, आर और एस, तो बी आर एस के कारण भी तीव्रता का मान ये आएगा जितना पी क्यू के कारण है, और दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर आया। और इस वाले के कारण भी अंगूठा धारा की दिशा में, ये भी किधर आया, तल के लंबवत अंदर की ओर, इस तरह से। अब बात करते हैं इसकी बात करो। वैसे अगर आपने ये सोच लिया हो कि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया। वैसे तो काम बहुत आसान था, हम कोणों से अगर निकालते तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं एसपी की। इस वाले भाग के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। वापस वही सूत्र लगाओ, μ0I/4πr। ये वाली डिस्टेंस बतानी है आप, बताओ ये वाली डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस को मैंने y मान लिया, और ये वास्तव में क्या है, यहां से लेकर यहां तक a/2, तो इस y का मान कितना आएगा, a/2 आएगा कितना आया, a/2। इस कोण का मान लो बीटा है, तो इस कोण का मान भी कितना आएगा, बीटा। अब ये तार देख लो आप, और ये बन गया आधार रेखा। देखो इस तार को ये सीधा करके देख लो आप, तो आपको क्योंकि एंगल लगा, बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा, y लिखूंगा, और साइन बीटा प्लस साइन बीटा, मैंने वाला सूत्र लगा दिया। अभी देखो ये तार है लंबा, इसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर आएगा। यह आधार रेखा होगी, प्रथम सिरे को मिलाने वाली रेखा का कोण बीटा, दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा का कोण भी बीटा। अब आप इसको देख सकते हैं, μ0I/4π, y का मान कितना रखेंगे आप, a/2 इंटू 2 साइन बीटा, लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, और कर्ण कितना है, ये वाला कर्ण अपन को मालूम है, ये कर्ण कितना है a, और यहां से यहां तक कितना है, √3a/2। तो कितना है बताओ, लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, बताओ √3a/2, और बटे कर्ण कितना आया, a, ये कट जाएगा, हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ये वाला कोण कितना आएगा, 60, बीटा का मान 60 डिग्री आएगा। कोण से निकालते तो मैंने बताया ना आपको, कोण से निकालोगे तो वैसे भी ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, कोण से करोगे तो जल्दी से हो जाएगा, कोई बात नहीं। कोण से नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्जी आएगी जिसे करना चाहते हैं। इससे ये कट गया, और इससे ये 2 बार कट गया। आप लोग थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करना है। यहाँ पर μ0I/, बताओ ये सब कट गया, √3 ऊपर आ रहा है इसके अंदर, और ये बताओ ये कितना आया, 2πa, सब कट गया, और यहां आ गया √3 BSP, और ये भी क्या आया, क्रॉस।
अब देखो जितना इस तार के कारण यहां पर आएगा उतना ही इस वाले तार के कारण आएगा, और वो भी क्या होगा, क्रॉस में आएगा। तो आपको मालूम है कौन सा तार, क्यू आर और एस पी दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, क्रॉस आएगा। तो बताओ यहां पर कितने चुंबकीय क्षेत्र पैदा होंगे, इसके कारण क्रॉस, इसके कारण क्रॉस, इसके कारण भी क्रॉस और इसके कारण भी क्रॉस। तो चूंकि सभी क्रॉस है तो C पर नेट तीव्रता का मान क्या आएगा, B किसके कारण, SP के कारण। एक तो ये कौन सा था, PQ प्लस फिर क्या आया, BQR प्लस B, इसके कारण RS और B ये SP। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका दुगना कर दो, ये दोनों बराबर है BPQ, क्योंकि ये तार, ये वाला तार और ये वाला तार एक जैसे हैं, इनके कारण तीव्रता बराबर आएगी, और ये वाला तार बराबर है, तो ये भी हो गया ट्वाइस ऑफ BQR। दोनों के मान रख दो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर तैयार। देख लो ट्वाइस ऑफ, इसके कारण तीव्रता का मान ये रहा, μ0I अपॉन 2πa इंटू √3 प्लस इसके कारण तीव्रता है μ0I अपॉन 2πa और ये आया √3। कुछ कॉमन जो भी आ रहा है सॉल्व कर लेंगे। BC बराबर देखो देखें क्या आया, μ0I अपॉन 2πa, फिर 2 से 2 कर दो, पाई a 1 अपॉन √3 प्लस √3। देख लो, देखिए ये आ रहा है, तो आई डोंट नो आंसर क्या है, μ0I 4 इसमें आ रहा है 4I0, देखें वो लो, μ0I पाई a √3 एलसीएम लो, क्या आएगा 1 प्लस 3, सही है, 4 μ0I अपॉन √3 पाई a, ये आ गया। आपको ये क्वेश्चन लंबा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने बिना एंगल देखे हुए आपको आंसर निकाल दिया। अब मैं अगर शॉर्टकट मारूं इसके अंदर तो क्या करूंगा, पहले ये एंगल देख लूंगा, क्योंकि मुझे ये मालूम है, तो ये कौन पता चल जाएगा, ये कौन 30 आएगा, ये वाला कौन 60 आएगा, तो मेरे को यहाँ पर डायरेक्टली मान रखने का मौका मिल जाएगा। बस ये हो गया। अब और देखो, इसको हटा दो, धीरे धीरे अब आपको ये कैलकुलेशंस करना आएगा। आप लोग आराम से देखो, तसल्ली से, अभी आपको कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। देखो क्वेश्चन सोल्व होते हुए देखो, क्वेश्चंस फिर मैं दूंगा आपको करने के लिए, अभी तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखें। क्या मैं किन किन चीजों को कैलकुलेट करना पड़ सकता है, जैसे मान लो अगर ये ट्रायंगल होता, एक आपको समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ये ए बी की जगह P Q R और बस, इसकी भुजा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और इसकी भुजा कितनी है A, और इसमें धारा कितनी है I, और आपको जो इसका सेंट्रोइड होता है केंद्रक, इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। हो गया। क्या करें, देखो सबसे पहले तो इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, किधर की तरफ, तल के लंबवत अंदर की ओर। तो आपको क्या समझ में आया, PQ किधर पैदा होगा, तल के लंबवत अंदर की ओर, ऐसे PQ के कारण एट पॉइंट C, एक मिनट रुक जाओ,
अब बोलना हुआ तो उधर से। चलो देखें, इस पी क्यू तार के कारण बिंदु सी पर तीव्रता किधर आएगी? क्रॉस। इस क्यू आर तार के कारण, इस तार के कारण यह तीव्रता किधर आएगी? तल के लंबवत अंदर की ओर। किसके कारण? क्यू आर के कारण। किधर? सी पर। तीव्रता किधर आएगी? क्रॉस। अब इस तार में भी धारा है, तो इस तार में जो धारा प्रवाहित होगी इसके कारण भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, आपको ये आ रहा है ना? दिशा कैसे निकालेंगे? इस तार को ऐसे पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और उंगलियां तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो ये जो तार है आर पी, इसके कारण सी पर तीव्रता जो आएगी, आर पी के कारण सी पर तीव्रता वो भी किधर आएगी? क्रॉस। तीनों तार एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे अपन? बिंदु सी पर तीव्रता का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। किसको? एक तार के कारण जो तीव्रता आएगी, एक तार के कारण यह तीव्रता निकाल लूंगा, इसमें धारा है, और उसको काई से गुणा कर दूंगा? 3 से, क्योंकि तीनों के कारण जो धारा है वो एक, देखो तीनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा एक ही दिशा में, तो एक के कारण निकाल करके उसको 3 से गुणा कर दो। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? लंब, ये 90 डिग्री का कोण आप जानते हो, ये पूरा कोण 120 था, तो ये कोण कितना हो गया? 60। वैसे ये 30 डिग्री का कोण वैसे भी नजर आ रहा है आपको, देखो दिख रहा है, जानते हो? बताओ, ये a है तो यहां से यहां तक ये कितना हो गया? a/2। ये a/2 हो गया ना, ये वाला, ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया। कोई दिक्कत है आपको? ये वाली दूरी का मान निकालना ना, x का मान। आप यहां क्या देख सकते हैं? चूंकि साइन 60 बराबर लाल बटे कक्का, जानते हो ना? लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। बताओ, लंब बटे कर्ण से निकाल लो। ये ऐसा करो, tan थीटा से निकाल लो यार, tan थीटा से निकालो। बताओ, tan 60 बराबर क्या है? क्या होता है बताओ? लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये कितनी है? a/2। लंब बटे आधार, आधार कितना है? x। हो गया काम? tan 60 कितना होता है? √3 बराबर a/2x। तो x बराबर कितना हो गया? a/2√3। ये मैंने मान निकाल लिया x का, यहां से यहां तक की दूरी का। ये एंगल कितना है? ये भी 60 डिग्री है। अब बताओ, इस तार के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 3 गुणा म्यू नॉट आई, सीमित लंबाई के तार के कारण यही होता है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। लंब दूरी का मान कितना है? x इनटू आधार रेखा और प्रथम सिरे वाली रेखा के बीच का कोण 60, तो ये हो गया साइन 60। आधार रेखा और दूसरे सिरे वाली रेखा के बीच का कोण भी कितना आ गया? 60। साइन 60 का मान जानते हो? 3 गुणा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इनटू x का मान है a/2√3 इंटू 2। साइन 60 कितना होता है बताओ? √3/2 होता है। यही निपटा दो एक आध, तो ये निपटा दिया। अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो बताओ कितनी बार कटेगा? 2 बार। ये √3 ऊपर जाएगा तो 3 से गुणा हो गया, तो ये √3 से गुणा हो गया तो 3 3 9। और ये तो गजब आंसर आ रहा है, 9 म्यू नॉट आई। ऊपर कुछ बच रहा है? नहीं, और नीचे बच रहा है 2 पाई a। देखो ये आंसर आ रहा है, और ये क्रॉस साइड में आएगा, देख लेना भाई। 9 आई म्यू 0 आई 2 पाई, बिल्कुल सही। क्योंकि इस वायर के कारण भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड, और इसके कारण भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्वेश्चन आपको अब धीरे धीरे बनाना आएगा। पहले मैं आपको बेसिक सवाल बता रहा हूं, हो गया? 3 से गुणा क्यों करा? क्योंकि हर तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया। पी क्यू तार के कारण सी पर,
क्यू आर के कारण सी पर, पी आर के आर पी के कारण सी पर क्रॉस, तीनों क्रॉस है एक ही दिशा में, तीन सदिश एक ही दिशा में, जोड़ दो, सिंपल सा काम। अब देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एक दिन बताए भी थे। अब ये तो सीधे सीधे तार वाले क्वेश्चंस ले लिए हमने, पहले और देख लो एक बार, और एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अब पेयर समझा देता हूं, पेयर। अभी मैं इसी सवाल का यूज, इसी सूत्र का यूज कर रहा हूं सीधे वाले को, ठीक है ना। इधर देखो, मान लो ये तार है, धारा का मान I1 है, और इसको अभी तो इनफाइनाइट मान लेते हैं, है ना। एंड वन अनदर तार ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड द करंट इज I2, ठीक है। और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, सपोज दैट इज गिवन स्मॉल डी, ये आपको डी दे रखी, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि मान लो एक पी बिंदु यहां पर अगर मैं मानू एक बिंदु पी है, बताओ इस पी बिंदु के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, किधर आएगा, थोड़ा सा सोचो। अब हाथ चलाओ, आपको मौका मिला है। देखो ये तार ऐसे पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 दैट विल बी क्रॉस, मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पैदा होगा। इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जुड़ना चाहिए या घटना चाहिए, इसका जवाब यहां से दिशाओं से मिलने वाला है। इसमें धारा इधर है, तो ये अंगुलियां यहां से अंदर जाने वाली है, इस तरह से अंदर जाने वाली है, तार के पीछे से आने वाली है। तो देखो अंगूठा धारा की दिशा में है, उंगलियां यहां से बाहर आ रही हैं, ये वाली। काम कौन सा करेगा हाथ, दाहिने हाथ का, राइट हैंड पॉम रूल, इसको बोलते हैं दाहिने हाथ का नियम, हो गया, दाहिने हथेली का नियम बोलते हैं इसको। अंगूठा धारा की दिशा में, और ये उंगलियां इस तरह से, इस तरह से। तो यहां पर उंगलियां बाहर आ रही हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड B2 डॉट होगा। इसका मतलब इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। अगर मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां 0.2 टेस्ला है और इसका भी 0। अब आपसे यही पूछा जा रहा है, बताओ कितनी दूर 0 होगा। मान लो इस दूरी का मान कितना है, x, तो बताओ इस दूरी का मान कितना आया, d माइनस एक्स, हो गया। तो देखो यदि बिंदु P पर नेट तीव्रता 0 हो, तो, और ये 0 कब हो सकती है, तभी हो सकती है जब B1 बराबर क्या हो जाए, B2, क्योंकि एक तीव्रता तल के लंबवत अंदर की ओर और दूसरी तीव्रता तल के लंबवत बाहर की ओर, एक बाहर जा रही है एक अंदर, ये दो तीव्रताएं पैदा होगी इस तरह से। और 0 तब हो सकता है जब दोनों का मान परिमाण बराबर हो। तो अब बताओ इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, अनंत लंबाई का है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, द डिस्टेंस इज x। और साइन फाई 1 बताओ, आधार रेखा और ऊपर बनने वाला कोण, इधर इधर इधर, अनंत वाला कोण कितना, 90 डिग्री, प्लस इसको इससे मिलाओ, चलते जाओ, कितना कोण बन गया, साइन 90 बराबर। दास जी का इस्तेमाल करेंगे, दास जी वो बताओ, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू डिस्टेंस, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, d माइनस एक्स। और बताओ यहां से जो कोण बनेगा इनफाइनाइट पर कितना बनेगा, आधार रेखा से 90 डिग्री, साइन 90, नीचे 90, जब अनंत पर, सिरे अनंत पर हो तो यहां से जो कोण बनाऊंगा वो भी 90 डिग्री। देखो ये डब्बा
1 प्लस 1 2 हो गया, ये डब्बा कट गया, म्यू नॉट आई कट गया 4 पाई कट गया। इसका मतलब अगर ये I1 है और ये I2, देखो दोनों धाराएं बराबर होती तो इसका मान और इसका मान बराबर होता, मतलब बिल्कुल मिडिल में होता। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, I1 और I2 दे रखा है, तो ऊपर बच गया आपके पास I1 और नीचे आ गया X बराबर I2 और ये हो गया D माइनस X। देखो अगर I और I दोनों बराबर हो जाते, दोनों धाराएं अगर बराबर होती तो ये बिल्कुल बीच में आ जाता, इसका मान और इसका मान बराबर होता। लेकिन दोनों बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, X का मान निकालेंगे, इसको इधर इधर ले जाओ, हो जाएगा। तो ये अब आपका काम बचा है, चाहो तो कर दूं, DI1 माइनस I1X बराबर I2X, इधर ले जाओ, DI1 बराबर X I1 प्लस I2, तो X बराबर क्या आएगा, DI1 अपॉन I1 प्लस I2। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये आपके पास X आ गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई। कोई दिक्कत किसी को? बहुत आसान काम है। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में भी है, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। अभी एक ही सूत्र का इस्तेमाल बता रहा हूं, इसी का इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं। हो गया? क्या किया बताओ आपने? इसके कारण इंटेंसिटी इधर आ गई, इसके कारण इंटेंसिटी किधर आई, बाहर की तरफ आई, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब हाँ भाई देखो, अभी आज मैं आपको एक ही फॉर्मूले के क्वेश्चंस बताऊं यार, ताकि ये तो कम से कम आपको अच्छे से लगाना है यार, हाँ? अभी इसी के क्वेश्चंस और देखो आप लोग, बिल्कुल इसी का एक सवाल और बताता हूं। अच्छा सवाल है, अच्छा क्या, बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत शानदार सवाल। इधर देखो, एक तार ऐसे रखा हुआ है और एक तार ऐसे रखा हुआ है और दोनों में करंट है और दोनों अप टू इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ठीक है। और इस पूरे एंगल का मान आपको ये दे रखा है थीटा, और देखो आपसे कहा जा रहा है इसके बाइसेक्ट पर, बाइसेक्ट का मतलब जानते हो, इसके अर्धक पर, कोण अर्धक पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, x दूरी पर एक पॉइंट है P। इस P बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी अनंत लंबाई का हो गया, ये भी अनंत लंबाई का हो गया, और ये करंट आपको दे रखी कितनी, I, तो करंट इसमें भी I होगी, यहां से जा रही है और इधर जा रही है, ठीक है। काम हो गया। अब देखो कैसे कैसे सोचेंगे, शुरू से देखो। अगर मैं आपसे बोलूं ये पूरा एंगल थीटा आपको दिया हुआ है, ये पूरा एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये थीटा बाई 2, तो बताओ ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा बाई 2 आएगा, ठीक है। ये थीटा बाई 2 हो गया, ये थीटा बाई 2 हो गया। अगर मैं इस वाले तार के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र निकाल लूं और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां निकाल लूं, सेकंड वाले तार के कारण, दोनों के कारण। अब देखता हूं, पहले दिशाओं के बारे में सोचते हैं। बताओ, इसके कारण दिशा इधर आएगी, धारा इधर है, देखो धारा अगर इधर है, ऐसे पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में, तो ये उंगलियां किधर गई, तल के लंबवत अंदर की ओर, और तल के लंबवत अंदर की ओर को व्यक्त करने का तरीका क्या है, क्रॉस। देखो धारा इधर जा रही है, अंगूठा धारा की दिशा में, अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो ये उंगलियां देखो किधर गई और ये अंगूठा किधर है, क्या अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो यहां जो B1 आएगा वो B1 क्या आएगा, क्रॉस। अब इसके कारण यहां तीव्रता निकालो, बताओ कैसे निकालोगे, अंगूठा धारा की दिशा में, इसके कारण भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा, तो B2 मतलब इस वाले तार के कारण भी यहां क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ये भी है, एक सिरा यहां है और दूसरा अनंत पर है, इसका भी एक सिरा यहां है, दूसरा अनंत पर है, इसका मतलब एक के कारण निकालो और दो से गुणा कर दो, तो क्या आएगा, बिंदु P पर तीव्रता का मान B1 प्लस B2 आएगा। तो मैंने क्या करा, ट्वाइस ऑफ B1 कर लिया, क्योंकि दोनों के कारण जो तीव्रता आएगी वो बराबर है। अब मैंने क्या किया, एक तार देखा पहले, कौन सा वाला तार,
ये वाला था, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, y मान, इसको d मान, इसको d मान। अच्छा बताओ, इसके कारण यहां तीव्रता B1 क्या आया क्रॉस और B2 भी क्या आया क्रॉस, तो दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया, और 2B1 आ गया, वो भी क्या आ गया क्रॉस 2। अब B1 इस वाले तार के कारण या चुंबकीय क्षेत्र के लिए वो ताऊजी वाला सूत्र लगा दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये वाले डिस्टेंस डी है मान लो मेरी तरफ से, N2। अब आता है साइन, बताओ अगर मैं इसको इससे मिलाऊं और इसको इससे मिलाऊं तो कोणों के मान मुझे नजर आना चाहिए। इसका ये आधार रेखा होगी, आधार रेखा और प्रथम सिरे को मिलाने वाली रेखा, ये वाला कोण आपको नजर आ रहा है, बताओ कितना आया, बोलो। ये 90 डिग्री का कोण है और ये θ/2 है, तो ये कितना आएगा 90 माइनस θ/2। कोई दिक्कत आई किसी को? बहुत आसान काम है, वापस देखो, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, अगर ये θ/2 है, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना आएगा 90 माइनस θ/2 हो गया। अब देखो तार नजर आ रहा है, ये आधार रेखा नजर आ रही है, समझ आया, ये 90 माइनस θ/2। अब दूसरे सिरे को मिलाऊंगा तो ये सिरा तो कहाँ है, अनंत पर चलते जाओ, तो बताओ जो सिरा अनंत पर होता है उधर का कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। या अब अपन को डी और निकालना है, इस d का मान निकालना है, जो कि बड़ा आसान काम है। बताओ ये कोण कितना बताया आपने 90 माइनस θ/2, 90 माइनस θ/2 बताया। अच्छा बताओ इस d का मान निकालना है, बहुत आसान काम है। ये x है, x दे रखा है ना, अगर मैं इसका इधर वाला घटक निकालूंगा तो कितना आएगा, इधर वाला घटक निकालूंगा तो क्या आएगा cos x दे रखा है ना, बोलो, और इधर वाला घटक निकालूंगा तो क्या आएगा साइन। तो आपका तो आंसर बहुत आसान है, बताओ क्या क्या आया, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4। ये दो कहां से आया मालूम है आपको, मैंने दो को अलग अलग लिखने की बजाय एक को ही लिख करके दो से गुणा कर दिया, क्योंकि दोनों का काम बराबर है, म्यू नॉट आई अपॉन। अच्छा डी का मान बताना है आपको। अब बच्चों डी का मान निकालने के मेरे पास एक तो फास्ट मेथड है, फास्ट फूड जो आप पसंद करते हैं, कैसा, इस x के दो घटक कर लो, एक इधर वाला घटक, दो घटक कर सकते हैं, एक घटक, बताओ इसके दो घटक कर दो ना यार, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, जिधर कोण है उधर क्या आएगा cos, तो इसका इधर वाला घटक cos आएगा, तो इधर वाला घटक क्या आएगा sin, तो d बराबर क्या आएगा, बोलो x sin θ/2। और अगर नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि कोण निकालो, साइन θ/2 बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बताओ, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, ये हो गया d, और कर्ण कितना हो गया x, x को काय का मान निकालना d का, तो x को इधर ले जाओ, d बराबर कितना हो गया x sin θ/2, x sin θ/2। लेकिन ये ऐसा क्यों निकाले यार, अरे चलो कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लेंगे यार, आपकी इच्छा है यार, देख लो, sin θ/2 बराबर d/x। अरे आवाज आ रही है, भैया हाथ खड़ा कर दो, रेज योर हैंड, आवाज आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है ना, मैंने ब्लूटूथ हटा दिया, काम नहीं कर रहा मेरे साथ। चलो इधर देखो, sin 90 माइनस θ/2 क्या हो गया, cos θ/2, ये क्या हो गया +1, बहुत अच्छी बात है, sin 90 का मान +1 हो गया। अब मेरे जीव विज्ञान के प्रिय विद्यार्थियों, बोलो सर कौन सी बात आ गई ऐसी जो आपको याद आएगी हमारी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, ये याद आ गया मुझे, क्या, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा सूत्र पढ़ा है क्या, ये इस सूत्र का इस्तेमाल करो। देखो यार, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है,
2 साइन थीटा कॉस थीटा। जो कोण यहां होता है उसका आधा यहां आ जाता है। जीव विज्ञान के मेरे प्रिय विद्यार्थियों जितना कोण यहां है उसका आधा यहां है। अगर मान लो यहां पर मैं साइन थीटा बाई 2 लिखूं तो क्या होगा 2 साइन, अरे यहां का यहां आधा है तो इसका आधा यहां आएगा थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4। सूत्र नंबर 1। और एक और सूत्र देखो, ये हाफ एंगल वाला सूत्र। ऐसे एक सूत्र और होता है कॉस 2 थीटा का सूत्र। ये क्या होता है भैया, देखो ये क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सूत्र जानता हूं 2 cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत अच्छी बात है सर, आगे बताओ। अगर ये सूत्र है, अगर हम आपसे यूं बोले cos थीटा बाई 2 का मान बताओ कहां आएगा, कहां आएगा भैया, cos थीटा बाई 2 का मान कहां आएगा। जो एंगल यहां है उसका आधा एंगल यहां आ रहा है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। जैसे साइन 2 थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, cos 2 थीटा को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। जो कोण यहां है उसका आधा यहां आएगा। जीव विज्ञान के प्रिय विद्यार्थियों देखो इधर, इसका हाफ एंगल यहां आ गया तो यहां क्या आएगा 2 cos स्क्वायर, बोलो जो एंगल यहां है उसका आधा यहां कर दो। यहां 2 थीटा तो यहां थीटा, यहां थीटा बाई 2 तो यहां थीटा बाई 4 माइनस 1। इस 1 को इधर ले आओ तो cos थीटा बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4। बड़ा आसान हो गया भैया, तो बड़ा आसान हो गया। 4 पाई ऐसे के ऐसे ही साइन थीटा बाई 2 को क्या लिख दिया, गुणा 2 साइन थीटा बाई 4 cos थीटा बाई 4। अच्छी बात है भैया। और cos थीटा बाई 2 प्लस 1 को क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4 लिख दिया। ई का हो गया, 2 से 2 गया, cos थीटा बाई 4 ऊपर भी है, cos थीटा बाई 4 ऊपर भी है तो स्क्वायर को हटा दिया। अब इसकी बारी ले लो, अब इसको भी विदा कर दो यहां से, बहुत देर से तड़पड़ा रहा है ये। कहा आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और यह आया cos थीटा बाई 4 और साइन थीटा बाई 4। जानते हो cos थीटा अपॉन साइन थीटा कहां होता है, बताओ। cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। tan का उल्टा है नहीं, cot थीटा होता है। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, cot थीटा। देन योर आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स और cot थीटा बाई 4। देखो ये आंसर आ रहा है क्या आपका, इसमें आंसर आ रहा है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई एक्स cot थीटा बाई 4। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 2 से गुणा कर दिया ना अपन ने इसको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत अच्छा सवाल है, शानदार। तो तार ही तार के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, तार ही तार के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। अब आते हैं अपन दूसरे सूत्र पर। तार का एक सवाल और बताऊंगा, है ना। तार का एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी थोड़ी है। अभी तो एक पहली क्लास है आपकी, सेशन 1 है। न्यूमेरिकल्स तो जितने करो उतने ही कम है। ये फर्स्ट सेशन हो गया आपका। अब देखो, अभी उसी सूत्र का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। इधर देखें, मान लो एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और करंट कितनी है, आई। इनफाइनाइट होने का मतलब ऊपर का कोण भी 90, इधर भी इनफाइनाइट है, इसका मतलब इधर वाला जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री। चलो यहां तक बात समझ में आई। एक तार और है भैया, एक तार और है,
लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए हमने इसको थोड़ा सा यूं बना दी, ताकि ना आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना मेरे दिमाग में कंफ्यूजन। क्या कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श नहीं करें। मान लो इस कोण का मान I1 है, सॉरी करंट का मान, और इसका मान I2। यहां पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है, x, y। तो बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है, x, y, और इनका ये जो मैचिंग पॉइंट है जहां से ये एक दूसरे से लंबवत कोण बना रहे हैं, उस बिंदु को क्या मान लिया, मूल बिंदु मान लिया। बिंदु P x, y पर B का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करेंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बड़े आसानी से ज्ञात करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ इसके कारण ये डिस्टेंस का मान कितना है और इस डिस्टेंस का मान कितना आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। बड़ा आसान काम है यार, ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन अब आपको ये देखना है। अच्छा हाँ, डिस्टेंस से बताओ ये कितना है x और ये कितना है y। ये x है, इसका मतलब ये वाला भी कितना होगा, ये x निर्देशांक जानते हैं, अरे यार ये लो p, ये कितना होता है y, और ये वाला कितना होता है x, और ये वाला कितना होता है, ये होता है y, ये होता है x। तो ये हो गया y, ये वाला हो गया x, तो ये हो गया x और ये वाला हो गया y। अब यहां दो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगे, पहला तार और ये दूसरा तार। बताओ इसके कारण यहां क्या आएगा, देखो आराम से देखो, तसल्ली से देखो। धारा इधर है तो ये अंगूठा धारा की दिशा में, ये उंगलियां आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बताओ B1 किधर आएगा, तल के लंबवत अंदर की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में, इसको पकड़ा जाएगा अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां तल के लंबवत अंदर की ओर होंगी, जिसको हम क्रॉस से व्यक्त करेंगे। धारा इधर है, इधर से अंदर जाना है और यहां से बाहर आना है, तो B2 क्या आएगा, यहां पर वो आएगा डॉट। इसका मतलब क्या होगा, बिंदु P पर दोनों तीव्रताओं को जोड़ा नहीं जाएगा बल्कि आपस में घटाया जाएगा। कोई बात नहीं, घटा देंगे इसको आपस में, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, घटा दो B1। अब इसके कारण, अच्छा देखो इधर ये आधार रेखा बन गई इसकी, इसी की बात कर रहे हैं। म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई, यहां से लंब दूरी का मान कितना है, x साइन। अब ये आधार रेखा से ऊपर बनने वाला कोण, इसकी वजह से कितना हो गया, 90 डिग्री। आधार रेखा से इसको मिलाऊंगा तो इसकी वजह से कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास, इस तार के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड B1 का मान माइनस का चिन्ह, सॉरी, म्यू नॉट I2, सूत्र लगा दो ना। अब ये सूत्र देखो इतनी बार लग चुका है, अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आप साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, 4 पाई। अब इस तार की बारी है, इस तार के कारण देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये लंब दूरी कितनी है, y n2। अब देखो इसको इस सिरे से मिलाऊंगा तो ये कोण कितना बनेगा, 90। ये वाला कोण 90, क्यों, अनंत पे चला गया ना, तो कोण कितना हो गया, 90। और दूसरा सिरा भी अनंत पर है तो वो भी कोण कितना हो गया, साइन 90। बताओ म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, ये कितना हो गया, 2, ये x माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई y, और ये साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया, 2। साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। कुछ कॉमन आया, म्यू नॉट I अपॉन, इसको इसे काट दो, इसको इसे काट दो, 2 पाई 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन, ये आपका आंसर आ गया। एंड द नेट डायरेक्शन इज क्रॉस। क्यों क्रॉस, क्योंकि हमने B1 में से B2 को घटाया है, B1 को बड़ा भैया माना है, तो बड़े भैया का चिन्ह यहां पर आ गया है, काम हो गया। अगर हम आपसे बोले कि इस बिंदु पर, अगर बिंदु यहां होता
तो तीव्रता का मान क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इन स्क्रीनशॉट्स को देख करके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करेंगे तभी काम चलेगा। ठीक है, हटा रहा हूं। अगर ये P बिंदु दूसरी जगह ले रहा हूं, देखो अगला सवाल आ रहा है अब आपके पास में। देखो अगर मैं आपसे यूं बोलूं इस बिंदु पर इस डिस्टेंस का मान x है, इस डिस्टेंस का मान y है, इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, इस बिंदु पर ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम तो दिशाओं का है। अंगूठा धारा की दिशा में तो ये उंगलियां अंदर गई, तो इस वाले तार के कारण चुंबकीय, इस तार को ऐसे पकड़ो, अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बताती हैं। तो मैंने इसको धारा की दिशा में रख करके ऐसे पकड़ा, बिंदु P पर उंगलियां रखी तो अंदर की ओर जा रही है, तो B1 अंदर की ओर का मतलब होता है क्रॉस, बाहर की ओर का मतलब होता है डॉट। इसके कारण बताओ, अंगूठा धारा की दिशा में रखो और इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे, लेकिन ये उंगलियां कहां होना चाहिए। क्या मुझसे यहां पूछा जा रहा है तीव्रता का मान, नहीं, मुझसे कहां पूछा जा रहा है, यहां, तो इन उंगलियों को वापस लाओ। अब देखो बताओ, अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां अंदर जा रही, चूंकि तार के इधर है बिंदु, इसलिए यहां इसके कारण तीव्रता का मान आएगा B2, क्या आएगा, क्रॉस। इसका मतलब दोनों के कारण तीव्रताओं को हम क्या करेंगे, जोड़ दें। देन BP इक्वल्स टू B1 प्लस B2। पहले घटाया था, क्यों, क्योंकि दोनों तीव्रताएं परस्पर विपरीत दिशा में थी। अब मैं जोड़ दूंगा क्योंकि दोनों तीव्रताएं परस्पर समान दिशा में, एंड दैट इज क्रॉस। B1 इस वाले के कारण यह तीव्रता, लंब दूरी नजर आ रही है x, म्यू नॉट I1। पहले में मैंने धाराएं समान मान ली थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो इजीली कॉमन आ गई वो। अब मैं वो I1 I2 मान करके बता रहा हूं। बताओ क्या आया, 4 पाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x इनटू, अब कोण बताओ, पहले ये आधार रेखा होगी तो इसका बनने वाला कोण 90 डिग्री और इधर बनने वाला कोण भी 90 डिग्री। जब भी यहां अनंत लिखा हो उधर वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, आपको ये पता है। और म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई, इस वाले तार के कारण यहां देखो ये लंब दूरी y होगी, और साइन 90 प्लस साइन 90 आप समझ सकते हैं, ये 2 हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई x I1, ये 2, म्यू नॉट I2 अब और 4 पाई y, और ये भी हो गया 2। क्या कॉमन आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन आया, I1 अपॉन x और I2 अपॉन, और जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें I1 I2 मैंने दोनों बराबर ले लिए तो कॉमन आ गया था, इसलिए 1 अपॉन x और 1 अपॉन y, लेकिन वहां माइनस का चिन्ह आया था। ठीक है, तो करंट क्या दे रखी है उस आधार पर, लेकिन बस आपको दिशाएं निकालना आना चाहिए। एक बार और देख लो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते, तार को ऐसे पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। जैसे मान लो धारा इधर जा रही है तो कैसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा। धारा ऊपर जा रही है तो कैसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा। धारा इधर जा रही है तो कैसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा। किससे पकड़ूंगा, राइट हैंड से। धारा इधर जा रही है तो इसको ऐसे पकड़ूंगा। कैसे पकड़ते हैं, अंगूठा धारा की दिशा में हो। अब वो ये उंगलियां देखो, अगर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए, धारा इधर जा रही है तो इधर यूं पकड़ूंगा तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, ऊपर पूछे तो इधर आएगा। इस तरह से निकाल, तो ये हो गया। तार ही तार पढ़ लिए हुए आज अपन ने सारे के सारे। अब हो गया काम यहां तक का। ये बहुत आसान भी होता है निकालना इनको, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर अब आपको कमांड होना चाहिए। φ1 और φ2 आपको देखना आना चाहिए। φ1 और φ2 क्या है, आधार रेखा से ऊपर प्रथम सिरे तक, प्रथम सिरे वाली रेखा के बीच का कोण। कहां से नापा, आधार रेखा से। किधर नापा, ऊपर। आधार रेखा से ऊपर की ओर प्रथम सिरे वाली रेखा तक बनने वाला कोण। ये आधार रेखा से नीचे की ओर,
दूसरे सिरे वाली रेखा तक बनने वाला कौन है। तो अब आपको 5-1 और 5 और अगर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है तो फिर तो वारी नहीं रहे। इधर देखो एक क्वेश्चन और बता रहा हूं तार का। मान लो ये स्क्वायर ऑफ साइड ए, द साइड इज गिवन ए, तो आप समझ सकते हैं ये भी ए होगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है ना। ये हो गया, साइड ए है इसकी, और करंट जो है इस तरह से आई, तो आप समझ सकते हैं सबके अंदर करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा इस तरह से। और अब आपको इसके विकर्णों के कटान बिंदु पर इस सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, स्क्वायर है ना, एक पी क्यू आर एस, बताओ इसकी वजह से क्या आएगा अंदर, इसकी वजह से भी क्या आएगा अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, और इसकी वजह से भी अंदर। कुल मिलाकर के BC बराबर क्या आएगा, एक की वजह से निकालो 4 टाइम्स ऑफ जो PQ के कारण आएगा, इसके कारण जो आएगा उसका 4 टाइम्स आएगा। यहां 4 तार है ना, चारों तारों के कारण निकालेंगे, चारों तारों के कारण निकाल करके जोड़ेंगे। इससे बढ़िया अपन ने क्या करा, शॉर्टकट मार देंगे, एक के कारण निकाल लूंगा और उसको 4 से गुणा कर दूंगा। आधार रेखा बनाई मैंने, अब इस आधार रेखा की लंबाई x का मान कितना आएगा बताओ, x बराबर आधा आएगा, इसका आधा आएगा, a/2 आएगा। पूरा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये एंगल्स कितने आएंगे, 45 के आएंगे। अब यहाँ जगह कम है तो अपन इसको x लिख देते हैं, x बराबर कितना आएगा, a/2, and this angle is phi1 and this angle is phi2, then phi1 equals to phi2 equals to 45 डिग्री। अब आपका काम आसान हो गया। अच्छा इसकी दिशा तो पता ही नहीं, तल के लंबवत अंदर की ओर, हर चीज क्लियर होना चाहिए, धूल में लट नहीं। ये क्रॉस भाई इस तार के कारण यहां पर क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा, तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या लिखा, x इंटू साइन phi1 को लिखा 45 डिग्री और साइन phi2 को भी 45 डिग्री। आप जानते हैं साइन 45 का मान होता है 1/√2। कर लो सॉल्व, ये तो गया म्यू नॉट आई अपॉन पाई। x का मान कितना है, a/2, a/2, और ये 2 बार लिखना है तो ऐसे लिख लो 2 बार, हो गया। ये ऊपर जाएगा तो ये इसको एक बार इससे काट दो, इसको इससे काटा तो यहाँ √2 आएगा, ये ऊपर चला गया 2√2, म्यू नॉट आई अपॉन पाई a, और क्रॉस डायरेक्शन। तो देख लेना ये इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। आसान काम है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम। अब इसके अंदर देखो एक सवाल हो गया ना, ये तो हो गया, कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैंने सीधा तार लिया है भी आज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इस सीधे तार को बहुत अच्छे से समझ लो। मैंने आज दूसरा सूत्र काम में लिए ही नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं एक बार उस सूत्र को, बाकी के सूत्र तो लगाना बहुत आसान काम होता है, ठीक है ना। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इसका। अब देखो इसी सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो तो वो सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, देखो मान लो ये मैंने एक स्क्वायर बनाया ऑफ साइड ए साइड का बनाया, मान लो इसको मैंने कितना बना दिया 2a का, तो ये भी कितनी होगी 2a, ये भी कितनी होगी 2a, और ये भी कितनी होगी 2a। स्क्वायर बन गया ना, सारी साइड्स इक्वल है, वर्ग है, ये 2a हो गया। यहां से हल्का सा कट मार, ये सेंटर में हल्का सा, बहुत हल्का सा, और इधर देखो ये कट मार करके और मैंने इसको यहां थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है। देखो ये आपको गैप नजर आ रहा है ना, गैप नजर आ रहा है,
ये गैप बहुत छोटा सा है, ये गैप बहुत छोटा सा है, थोड़ा ध्यान से देखो। अब एक और बना रहा हूं मैं इसके अंदर, मान लो ये करंट इधर है, इधर जाएगी, देखो बताओ करंट किधर जाएगी, यहां से इधर जाएगी, यहां से इधर जाएगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी, जाएगी ना। अब इसमें करंट किधर जाएगी, इधर जाएगी, देखो इधर से गई, इधर से गई, इधर से गई, इधर से गई और इधर गई। अब हमने क्या किया, इस वायर को वापस यहां पर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और इस साइड को आपको ये दिया गया है 4A, ये 4A टच नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं। बताओ करंट किधर किधर जा रही है, आपको समझ आ रहा है, बताओ। करंट इधर गई और फिर वही करंट देखो यहां से गई इधर आई, फिर वो करंट इधर आ गई, फिर ये करंट इधर आ गई और ये करंट इधर आ गई यहां तक, ठीक है। और फिर यहां से कहीं से आ रही है और फिर यहां तक जा रही है, फिर आगे कहीं जा रही है। अपन को तो सिर्फ जो ज्योमेट्री हमें दे रखी है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। इस सी बिंदु पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो एक बना अंदर वाला स्क्वायर और एक बना बाहर वाला स्क्वायर। देखो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, क्या हो गया। अब मैं आपको सुबह वाली जो मैंने आपको बता रखा है, बताओ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो क्या हो गया, क्रॉस, क्लॉकवाइज तो क्रॉस। इसका मतलब इन चारों तारों के कारण यहां क्या बनेगा, क्रॉस। तो बी इन स्क्वायर, अंदर वाले स्क्वायर के कारण क्या आएगा, क्रॉस। अब बाहर वाला तार देखो, बाहर वाले तार के कारण क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो बाहर वाला स्क्वायर है इसकी वजह से क्या आएगा, डॉट। तो बताओ बी नेट बी सी बराबर क्या आएगा, बाहर वाले स्क्वायर के कारण तीव्रता और अंदर वाले स्क्वायर के कारण तीव्रता का डिफरेंस आएगा। कैसे पता चला बताओ, इसके कारण, अब वैसे देख लो, बताओ ये तार है, ये तार है, इसके कारण क्या आएगा, डॉट, और इसके कारण क्या आएगा, क्रॉस। तो अब आपका काम है, वैसे तो मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, क्लॉकवाइज तो क्रॉस। बताओ इसमें धारा क्लॉकवाइज है तो इन चारों के कारण यहां पर क्रॉस बनेगा, और इसमें धारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके कारण क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। अब बताओ हो गया। अभी 4 वायर है तो 4 टाइम्स ऑफ 1 वायर, 1 कौन से वाले का, बाहर वाले का, और अंदर वाले में भी 4 तार हैं तो 4 टाइम्स ऑफ बी, एक तार के कारण कौन सा वाला, अंदर वाला, तो 4 टाइम्स ऑफ बी आउट, B1 आउट और B2 आउट। देखो ये कोड वर्ड लिखे हैं मैंने, मतलब इस पूरे वर्ग के कारण तीव्रता और इस तीव्रता को मैंने घटाया, क्यों, वो समझ आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि दोनों के कारण तीव्रताएं परस्पर विपरीत दिशा में, ठीक है, दोनों के कारण तीव्रताएं विपरीत दिशा में। इसके कारण क्या है, क्रॉस, और इसके कारण क्या है, डॉट, बाहर की ओर। इस वजह से मैंने ऐसा करा। अब ये क्या कर दिया, ये क्या है, बाहर वाले के कारण तीव्रता बाहर, अच्छा बताओ बाहर वाला क्या है, एंटी क्लॉक, तो डॉट आएगा, तो इन दोनों की नेट तीव्रता जो आएगी वो क्या आएगी, डॉट, क्योंकि बड़े वाले के कारण तीव्रता को मैंने बड़ा माना है, इसको बड़ा माना है। अब ये 4 क्यों करा, पूरा बड़े वाले के कारण निकालना है तो एक तार के कारण निकाल लूंगा, और 4 तार हैं इसलिए मैंने 4 से गुणा कर रखा है। इसे अंदर वाले में भी 4 तार हैं इसलिए 4 से गुणा कर रखा है। 4 को मैंने बाहर ले लिया कॉमन। अब दोनों के कारण तीव्रताओं के मान निकालूंगा, बड़ा आसान काम है, बहुत सावधानी से। मैंने इसके पहले इसलिए स्क्वायर बताया था अभी आप। एक तार ले लेते हैं ये वाला, बताओ अगर मैं एक तार ले लेता हूं ये वाला, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, ये 2 है तो ये वाला कितना आएगा, ए आएगा,
ये कोण कितने आएंगे 45 45 के आएंगे। बहुत सीधा सीधा से, बहुत सीधा सीधा से, बहुत सीधा सीधा काम। तो अगर सीधा सीधा काम है और ये सूत्र एक ही सूत्र पढ़ पाए भी आज अपन, तो इस एक फॉर्मूले का काम इधर की तरफ कर दिया जाए। केंद्र पर तीव्रता का मान 4 टाइम्स ऑफ एक तार, इस अंदर वाले तार, सॉरी ये तो बाहर वाला है ना, बाहर वाला लोग है, बाहर वाला बताओ, बाहर वाले इस दूरी का मान कितना है 4 है, तो इस दूरी का मान कितना आएगा 2 है, लेकिन एंगल तो वही आएंगे। देखो एंगल तो 45 डिग्री का आएंगे। बताओ क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और इस आधार रेखा, इस लंब रेखा, इसकी दूरी का मान कितना आएगा 2a इनटू साइन 45 प्लस साइन 45। ये हो गया बाहर वाले के कारण। अब अंदर वाले के कारण निकालना है, तो बताओ अंदर वाले की वजह से निकालूंगा ना, बताओ क्या करूं, अंदर वाले की वजह से निकालूंगा तो क्या आएगा, तो समझ आ रहा है, बताओ माइनस माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, अंदर वाले के कारण यहां से यहां तक की डिस्टेंस का मान कितना आएगा a, ये a हो गया, इनटू इसका भी साइन 45 और साइन 45 दोनों कोणों के मान, साइन 45 ये भी साइन 45। तो केंद्र पर तीव्रता का मान आया BC बराबर 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और a बाहर निकाल लिया, हो गया म्यू नॉट 4 पाई, a बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 2, और ऊपर भी कितना है 2, काट दो, देखो देखें तसल्ली से देखो, या दिक्कत आ रही हो तो अंदर ही सॉल्व कर दो। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2a, ये साइन 45 इधर देखो, चलो एक मिनट, 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2a, बताओ साइन 45 कितना हो गया 2 साइन 45, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा √2, कैसे आया 2 इंटू 1 अपॉन √2, ये साइन 45 का मान है, इसको इससे काटा तो कितनी बार कट गया √2 बार, 2 साइन 45, 2 साइन 45 का मान 2 गुणा 1 अपॉन √2, एक √2 से काट दिया तो यहाँ क्या आ गया √2, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, और ये भी क्या हो गया √2, बार कॉमन ले लो, ये अब सोल्व करने का काम आप लोगों का होता है। म्यू नॉट आई √2 अपॉन 4 पाई a कॉमन ले लिया यार 4 पाई a, क्या बच गया यहाँ पर 1 अपॉन 2, और ये तो पूरा बार आ गया, माइनस का चिन्ह आ रहा है देखो वहां पे, और माइनस का चिन्ह कुछ कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है वो भी सुन लो पहले, ये इससे काट दिया, म्यू नॉट आई अपॉन पाई a, ऊपर आया √2 और यहाँ आया माइनस का हाफ, इसका मतलब ये हुआ बाहर वाले जो वर्ग है उसके कारण तीव्रता का मान कम और अंदर वाले के कारण तीव्रता का मान ज्यादा होगा। इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, अच्छा मेरे को थोड़ी पता था पहले से, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन अब मेरा आंसर क्या रहा है, म्यू नॉट आई नीचे 2 है काट दो, √2 पाई a, और काय का चिन्ह आ रहा है माइनस का, और काय का चिन्ह आ रहा है यहाँ डॉट, ये आ गया भाई BC का मान, देखो अब इसको यूं भी लिख सकते हैं BC बराबर माइनस का चिन्ह और ये डॉट, डॉट किधर है, डॉट किधर है, डॉट इधर है, तो माइनस का चिन्ह हटा दो, क्या हो गया म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई a, और ये क्या हो गया क्रॉस। इसका मतलब ये हुआ वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र किसने ज्यादा पैदा किया, अंदर वाले ने, और अंदर वाले के कारण एक क्लॉकवाइज तो क्या बन गया क्रॉस, क्रॉस वाला जीत गया, बाहर वाला एंटी क्लॉकवाइज डॉट वाला कम, और अंदर वाले कारण तीव्रता का मान